डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ द मैजाई के उपहार पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये कहानी लेखक ओ हेनरी की सबसे अधिक प्रशंसित कहानियों में से एक है। ये कहानी एक गरीब युवा दंपति के जीवन की एक विचित्र घटना का वर्णन करती है, जिन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक दूसरे की खुशी के लिए अपने जीवन की सबसे अधिक मूल्यवान वस्तुओं का बलिदान कर दिया था। स्टूडेंट्स, वो मूल्यवान वस्तुएं कौन सी थी, किस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे की खुशी के लिए और उन चीज़ों का बलिदान कर दिया, ये जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े ही ध्यान से पढ़िए। $1.87, $1 और 87 सेंट्स। That was all, बस यही सब कुछ था। And 60 cents of it was in pennies, और इस धनराशि में से 60 सेंट्स पेनियों के रूप में थे। Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable men and the butcher until one's checks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। पेनियों के रूप में ये धनराशि एक एक या दो दो पेनियां करके परचूनियों, फेरी वालों, सब्जी बेचने वालों, कसाईयों और दुकानदारों से निरंतर सौदेबाजी का आरोप लगाकर कंजूसी से बचाई गई थी। जब ऐसा करती थी तो ऐसा करते समय कभी कभी तो उसके गाल लाल हो जाया करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ मैजाई पूर्वी देशों के 3 बुद्धिमान व्यक्ति जो ईसा मसीह के जन्मदिन पर ईसा मसीह के लिए उपहार लेकर आए थे, उनके लिए आया है। बुलडोजिंग मीन्स निरंतर सौदेबाजी करके कुछ धनराशि बचा लेना है। ग्रोसर मीन्स पंसारी, और बुचर मीन्स कसाई। इम्पुटेशन मीन्स होता है आरोप, और पार्सिमनी मीन्स कंजूसी। 3 times डेला काउंटेड इट। डेला ने इस धनराशि को 3 बार गिना। स्टूडेंट्स, ये जो युवा दंपति जिन्होंने एक दूसरे की खुशी के लिए अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज़ों का बलिदान कर दिया था, तो उन युवा दंपति में उन्हीं का एक नाम है डेला। लेडीज़ का, स्त्री का नाम है ये डेला। $1.87, $1 और 87 सेंट्स। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस का दिन था। देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द सेवी लिटिल काउच एंड हाउल। उसके लिए यानी डेला के लिए उस छोटे से गंदे बिस्तर पर पड़े रहकर चीख चीख कर रोते रहने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। काउच, काउच मीन्स एक प्रकार की लंबी सीट होती है जो बैठने या लेटने के लिए काम में आती है। और सेबी मीन्स होता है भद्दे। फ्लॉप डाउन मीन्स हल्की सी आवाज़ के साथ नीचे गिर पड़ना। सो डेला डिड इट, इसलिए डेला ने ऐसा ही किया। विच
instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. इससे ये नैतिक विचार उत्तेजना लेकर आता है कि जीवन शुभकियाँ एक नाक के बंद होने पर जोर जोर की आवाज़ के साथ सांस लेना, आहें भरना और मुस्कुराहटों से बना है, और उसमें दुख की सर्वाधिक प्रधानता रहती है, अर्थात जीवन में दुख अधिक होते हैं। प्रिडोमिनेटिंग मीन्स प्रधानता, दुखों की प्रधानता, और सॉब्स मीन्स शुभकियाँ, और स्निफल्स मीन्स एक नाक के बंद होने पर जोर जोर की आवाज के साथ सांस लेना। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. जिस समय घर की महिला यानी वो डेला धीरे धीरे शांत होती जा रही थी, हम उस समय घर की स्थिति पर एक निगाह डाल लेते हैं। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मिस्ट्रेस मीन्स घर की महिला, और सबसिसाइडिंग मीन्स शांत होना। ए फर्निश्ड फ्लैट एट पर वीक, मकान का एक सुसज्जित हिस्सा $8 प्रति सप्ताह के किराए पर, यानी किराए के मकान में रहते थे जिसका प्रति सप्ताह $8 किराया था। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, उसका ठीक ठीक विवरण देने के लिए कोई शब्द भी उपलब्ध नहीं है। डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन, और एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल ठीक। But it certainly had that word on the lookout for the Medicancy Square. लेकिन उसमें बाहर की तरफ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो अफसरों के एक ऐसे दल के लिए थे जो गलियों तथा सड़कों पर भिखारियों को भगाता था। मेंडिकेंसी स्क्वायर मीन्स अफसरों का एक ऐसा दल जो गलियों और सड़कों पर भिखारियों को भगाने का काम करता था। इन द वेस्टिबुल बिलो वाज ए लेटर बॉक्स, नीचे के प्रवेश हॉल पर एक लेटर बॉक्स लगा हुआ था। वेस्टिबुल मीन्स प्रवेश हॉल, इनटू विच नो लेटर वुड गो, जिसमें शायद कभी कोई पत्र आया था। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर कुड कॉक शेयरिंग, और वहीं बिजली की घंटी का एक बटन भी था जिसे बड़े से बड़े प्रयत्न करने के बावजूद भी मनुष्य की उंगली उसे बजा नहीं सकते थे। मॉर्टल फिंगर मनुष्य की उंगली, कॉक्स एयरिंग उसको बजा नहीं सकना। Also appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young, वहीं एक बोर्ड दृढ़ता से जड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, ये डेला के पति का नाम था। द डिलिंगम had been flung to the breach during a former period of prosperity when its possessor was being paid 30 per week. डिलिंगम शब्द समृद्धि के अवधि के चरण में हवा में फैल गया था जिस समय इसके स्वामी को $30 प्रति सप्ताह का वेतन मिलता था। Now, when the income was shrunk to 20, अब जब उसकी आय कम होकर $20 प्रति सप्ताह हो गई थी, the letters of Dillingham looked blurred, तो डिलिंगम शब्द
धुंधला हो गया था। ब्लड मीन्स धुंधला। एज दो, मानो कि दे वर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू ए मोडेस्ट एंड अनअज्यूमिंग, मानो कि वह विनीत और विनम्र रूप से सिकुड़कर रह जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा था। मोडेस्ट मीन्स विनीत और अनअज्यूमिंग मीन्स विनम्र। सीरियसली गंभीरता से, कॉन्ट्रैक्टिंग और थिंकिंग मीन्स विचार कर रहा, कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स सिकुड़कर। बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग केम होम, लेकिन जब भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर आते एंड रीच्ड हिज फ्लैट अबव, और अपने मकान के ऊपरी हिस्से में पहुंचते, ही वॉज कॉल्ड जिम, तो वह केवल जिम कहलाते थे, यानी उनकी जो पत्नी है वो उन्हें जिम कह करके पुकारती थे। एंड ग्रेटली हग्ड बाय मिस्ट्रेस जेम्स डिलिंगम यंग, और श्रीमती जेम्स डिलिंगम यंग के द्वारा उन्हें कसकर सीने से लगा लिया जाता था। हग मीन्स गले से लगाना, ग्रेटली मीन्स अत्यधिक कसकर। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू यू एज डेला, जिनका आपको डेला के रूप में पहले ही परिचय दिया जा चुका था। इंट्रोड्यूस्ड मीन्स परिचय करा दिया गया। विच इज ऑल वेरी गुड, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा था। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विद ए पाउडर रैन, डेला ने अपना रोना समाप्त किया और अपने गालों पर सस्ते प्रकार का पाउडर लगाया। सी स्टूड बाय द विंडो, वह खिड़की के पास खड़ी हो गई। एंड लुक्ड आउट डेली एट ए ग्रे कैट वॉकिंग ए ग्रिफिन्स इन ए ग्रे बैकयार्ड, और उदासीनता से निराश बिल्ली को देखने लगी जो नीरस पिछवाड़े में, नीरस बाड़े में जा रही थी। फेंस मीन्स बाड़ा, डेली मीन्स निरसता से, और बैकयार्ड मीन्स मकान के पिछवाड़े का खाली खुला भाग। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, वह खिड़की के पास खड़ी सोच रही थी कि कल क्रिसमस का दिन होगा। एंड सी हैड ओनली $1.87 विद विच टू बाई जिम ए प्रेजेंट, और उसके पास जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए केवल $1.87 थे। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स विद दिस रिजल्ट, महीनों से हर एक पेनी जो वह बचा सकती थी बचा रही थी, तब जाकर के ये परिणाम था, यानी तब जाकर के इतनी धनराशि वो बचा पाई। $20 वीक डजंट गो फार, प्रति सप्ताह $20 बहुत नहीं थे, ज्यादा नहीं थे। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, खर्चा उससे भी ज्यादा था जितनी उसने गणना की थी। दे ऑलवेज आर, वे यानी खर्चे हमेशा रहते थे। ओनली $1.87 टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम, जिम के लिए उपहार के लिए केवल $1.87 थे। हर जिम सोचती है उसका जिम। मैनी ए हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, उसने अपने अनेक सुखद घंटे इसके लिए कुछ सुंदर सा उपहार खरीदने की योजना बनाने में बिता दिए थे। समथिंग फाइन, कुछ सुंदर,
एंड रेयर, कुछ असाधारण, एंड स्टेरलिंग, और कुछ उत्कृष्ट तरीके का। समथिंग जस्ट ए लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ऑन्ड बाई जिम। कोई ऐसी छोटी सी चीज जो जिम के पास स्वामित्व के लिए सम्मानपूर्ण हो। ऐसा उसकी पत्नी डेला है, वो सोचती है। देयर वॉज ए पायर ग्लास बिटवीन द विंडो ऑफ द रूम। अब कमरे की खिड़कियों के बीच एक उभरा हुआ दर्पण था। पायर ग्लास मीन्स उभरा हुआ दर्पण। Perhaps you have seen a pair glass in a $8 फ्लैट। शायद आपने $8 वाले फ्लैट में लगा हुआ एक ऐसा दर्पण देखा होगा। A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks। एक बहुत ही दुबला पतला और फुर्तीला व्यक्ति लंबे आकार की पट्टियों के रूप में शीघ्र ही चलने वाली श्रृंखला में अपनी छाया को देखकर अपनी निगाहों का बिल्कुल ठीक ठीक विचार प्राप्त कर सकता था। ऐसा डेला का पति जेम्स विलियम इंच था। एजाइल, एजाइल मीन्स फुर्तीला। सीक्वेंस, रैपिड सीक्वेंस मीन्स शीघ्रता से चलने वाली श्रृंखला। और लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स लंबाई वाले। स्ट्रिप्स मीन्स पटिया। कॉन्सेप्शन मीन्स विचार। डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट। डेला जो कि लंबी और पतली थी, इसलिए इस कला में सिद्धहस्त हो चुकी थी। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स लंबी और दुबली। मास्टर्ड मीन्स सिद्धहस्त होना, निपुणता प्राप्त कर लेना। सडनली सी वर्ड फ्रॉम द विंडो। अचानक वह खिड़की की तरफ से मुड़ी, घूमी। वर्ल्ड, घूमी। एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। बिफोर मीन सामने। हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी। शाइनिंग, चमक रही, ब्रिलियंटली, तेजी से। बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 सेकेंड्स। लेकिन 20 सेकेंड में ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। रिपीटली सी पुल डाउन हर हेयर। जल्दी से उसने अपने बाल नीचे की तरफ खींच लिए। एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और उनको अपनी पूरी लंबाई में नीचे की तरफ गिर जाने दिया। नाउ देयर वर टू पोजीशंस ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग्स। अब जेम्स डिलिंगम यंग के पास दो वस्तुएं थी, इन विच दे बोथ टुक ए माइटी प्राइड। जिन पर उन दोनों को ही बहुत अधिक अभिमान था। माइटी प्राइड, अधिक अभिमान। वन वाज जिम्स गोल्ड वाच। एक तो जिम की सोने की घड़ी थी। दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो उसके पिताजी और उसके दादाजी की थी। एंड द अदर्स वाज डेलाज हेयर, और दूसरी चीज डेला के बाल थे। हैड द क्वीन ऑफ सेबा lived in the flat across the air shaft। यदि उस समय सेवा की रानी सड़क के पार किसी मकान के एक हिस्से में रह रही होती, तो डेला वुड हैव लेट हर हेयर hung out of the window someday to dry, just to depreciate her majesty's jewels and gifts। तो डेला अपने बाल उस स्थान पर खिड़की के बाहर डालकर सुखाती,
इसलिए कि रानी के हीरे जवाहरात और उपहारों की कीमत उसके बालों की कीमत से कम लगे, यानी उसके बाल बहुत अधिक सुंदर थे। हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर, यदि राजा सोलोमन उस मकान की देखभाल करने वाला होता, जेनिटर मीन्स मकान की देखभाल करने वाला, विद ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल्ड अप इन द बेसमेंट, और वह अपनी सारी धन संपत्ति को तहखाने में एकत्रित किए हुए होता। बेसमेंट मीन्स तहखाना, ट्रेजर मीन्स खजाना। जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम, तो जिम अपनी घड़ी को हर बार ठीक उस समय बाहर निकालता। ही पास्ड जस्ट टू सी हिम प्लक एट हिज बियर्ड फ्रॉम इन वे, केवल ये दिखाने के लिए कि उसकी यानी राजा सोलोमन की दाढ़ी से ईर्ष्या निकल रही थी। बियर्ड मीन्स दाढ़ी, एनमी मीन्स ईर्ष्या। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक ए कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स, इसलिए अब डेला के सुंदर बाल उसके पास नीचे गिरे बादामी रंग के झरने की तरह लहरा रहे थे और चमक रहे थे। कैस्केड मीन्स झरना, रिपलिंग लहरा रहे, एंड शाइनिंग मीन्स चमक रहे। इट रिस्ट बिलो देयर हर नीज, उसके बाल उसके घुटनों के नीचे तक थे। एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर, और उसके लिए ये बाल उसके लिए वस्त्र का काम कर रहे थे। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली, और फिर उसने हताश होकर शीघ्रता से उन बालों को ऊपर की तरफ कर लिया। नर्वसली हताश होकर, एंड क्विकली शीघ्रता से। वंस शी फाल्टर्ड फॉर ए मिनट, एक बार तो 1 मिनट के लिए वह हिचकिचाई, फाल्टर्ड हिचकिचाई, एंड स्टूड स्टिल while a tear or two splashed on the worn red carpet, और निश्चल सी यानी स्थिर खड़ी रही, और उस समय उसकी आंखों से 1-2 आंसुओं की बूंदें पुराने कालीन पर गिर पड़ी। स्प्लास्ट गिर पड़ी, वर्न रेड कारपेट पुराना कालीन, घिसा पीठा। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने बादामी रंग के अपनी पुरानी जैकेट और बादामी रंग के अपने पुराने टोप को पहना। with a whirl of skirts and with a brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out of the door and down the stairs to the street, अपनी स्कर्ट पर चुन्नट लिए हुए और अपनी आंखों में एक तेज चमक लिए हुए वह फड़फड़ाती हुई तेजी से दरवाजे के बाहर निकली और सीढ़ियों पर उतरती हुई सड़क पर चली गई। फ्लटर्ड मीन्स फड़फड़ाती हुई, स्टेयर मीन्स सीढ़ियां। वेयर सी स्टॉप द साइन रीड, जिस जगह पर वह रुकी उसने एक साइन बोर्ड पर पढ़ा, मैडम सॉफ्रोने, मैडम सॉफ्रोने, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के बालों का सामान। गुड्स मीन्स सामान। वन फ्लाइट ऑफ डेला रेन, डेला उड़ान से भरती हुई एक जीने ऊपर मंजिल तक पहुंच गई।
एंड कलेक्टेड हर सेल्फ पेंटिंग, और हाँपते हुए स्वयं को संभाला। पेंटिंग हाँपते हुए। मैडम लास्ट वाइल चिली हार्डली लुक दे सॉफ्रानी, बड़े शरीर वाली, बहुत ही सफ़ेद दिखती हुई, बिल्कुल ठंडी सी, मुश्किल से सॉफ्रानी जैसी दिखाई देने वाली थी। यानी वह अपने नाम के अनुसार नहीं थी। विल यू बाई माई हेयर आस्क्ड डेला, डेला ने पूछा क्या आप मेरी बाल खरीदेंगी। आई बाई हेयर सेड मैडम, तो मैडम ने कहा मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हेट ऑफ, अपना टॉप उतारो, टेक ऑफ मीन्स उतारना, एंड लेट्स हैव ए साइट एट द लुक्स ऑफ इट, और उनको देख लूं कि वे दिखने में कैसे लगते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और इसका नेक्स्ट यानी सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।